नमस्कार, मिस्टिक इनसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। पुराणों में दी गई जो जानकारी है वो सब लोगों को पता नहीं होती। कई बार हम सोचते हैं कि पुराणों में दी गई बातें हमें पता चले तो शायद हम उस तरीके से, उस विधि से कार्य कर सकते हैं, परंतु कभी समय का अभाव या कभी हमें ज्ञान ही नहीं होता कि कौन से पुराण में हमें क्या चीज़ मिलेगी या कौन से पुराण में हमें किस संदर्भ में हमें क्या क्या बातों का पता चलेगा। इसलिए वो धीरे धीरे करके पुराणों की बातें पुराणों में ही रहती है और इस तरह से वो बाहर बहुत कम लोगों को उसकी जानकारी होती है। अब आज हम जो विषय लेने वाले हैं वो है दक्षिणा। दक्षिणा अर्थात जो हम पूजन, जप, अनुष्ठान या जो भी कर्मकांड करते हैं, करवाते हैं, उसके निमित्त जो हम कुछ धन सामग्री या वस्त्र या जो भी कुछ हम देते हैं उसको दक्षिणा कहते हैं। लेकिन वास्तव में दक्षिणा क्या है, इस बारे में आज हम विस्तार से समझेंगे। दक्षिणा का अर्थ, सीधा सा जो अर्थ है वो यही है कि जो हमने काम करवाया उसके बदले में हमने उनको कुछ मूल्य दिया। अब वो मूल्य वस्त्रों के रूप में, धन के रूप में या किसी वस्तु के रूप में, जो भी कुछ है वो हम देते हैं। दक्षिणा यह शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले बात आती है ब्राह्मण को दिया जाने वाला कुछ उपहार। जो पूजा संपन्न होने के बाद किसी धार्मिक या किसी ज्योतिषी की सलाह पर हम जब पूजा पाठ करवाते हैं तो उसके एवज में मूल्य देना। सिर्फ इतना ही इस शब्द का मतलब समझ में आता है, परंतु वास्तव में दक्षिणा का जो गहरा संबंध है, दक्षिणा का जो गहरा अर्थ है, वो आज हम जानेंगे। दक्षिणा का महत्व, सबसे पहले हम जानते हैं कि दक्षिणा का महत्व क्या है। दक्षिणा ये शब्द आज के समय में जैसे खो गया है। सब लोग अगर पूजा पाठ के बारे में या अनुष्ठान के बारे में या कर्मकांड के बारे में अगर किसी भी पंडित से या किसी भी गुरुजी से आप पूछते हैं तो या कहते हैं वो, तो सामने वाला यही पूछेगा कि चार्ज कितना है। दक्षिणा नहीं पूछे जाती, चार्ज पूछते हैं, कितना मूल्य है या उसका कितना मेहनताना देना होगा। तो ये उस दक्षिणा का कहीं ना कहीं अपमान भी होता है, परंतु मालूम ही नहीं है, उसके बारे में ज्ञान ही नहीं है, तो संभवतः ये सब बातें ऐसी होती है। इसीलिए आज दक्षिणा ये शब्द कहीं ना कहीं पीछे रह गया है। आज के लोग सब इतना ही समझते, दक्षिणा मतलब कार्य का मूल्य देना। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी चीज़ें व्यवसाय के रूप में सामने आ गई हैं। जिसे पूजा पाठ भी करवाते हो वो व्यवसाय हो गया, अनुष्ठान करवाते हैं वो भी व्यवसाय हो गया, कर्मकांड है वो भी व्यवसाय। हर चीज़ में व्यवसाय आने की वजह से, वो व्यापारीकरण की ही वजह से उसका मूल्य लगने लगा कि इतना जप करेंगे तो इतना धन लगेगा, इतना पूजा पाठ करेंगे तो इतना पैसा लगेगा। इस तरह से उसका व्यापार होने लगा। इस कारण से भी लोग सिर्फ दक्षिणा शब्द का अर्थ केवल इतना ही है कि ब्राह्मण को हमने उनके किए हुए कार्य का मूल्य दिया। अब इस शब्द का सही अर्थ, पुराने ज़माने में अर्थ इसका काफ़ी प्रचलित था कि जब गुरुकुल हुआ करते थे, आज भी कई जगह पे गुरुकुल हैं और उन गुरुकुलों में भी इसी तरह का दक्षिणा का प्रचलन और विधि संपन्न होता है, दक्षिणा विधि जिसको कहते हैं। तो जब गुरुकुल में शिष्य पढ़ाई करते थे या गुरुकुल में उनका जो अध्ययन करते थे, उसके बाद उनका अध्ययन पूरा होने के बाद दक्षिणा शिष्य के द्वारा दी जाती थी।
और उस समय शिष्य गुरुकुल में ही निवास करते थे और गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे। तत्पश्चात शिक्षा पूरी होने के बाद घर लौटते समय गुरु को धन्यवाद के रूप में दक्षिणा दी जाती थी। इस शब्द का उस समय भी अर्थ ये था कि भाई सोना चांदी या किसी धन जेवरात को देना नहीं था, बल्कि शिष्य खुशी से अपने गुरु को आदरपूर्वक वो सब चीज़ देते थे और गुरु भी उसे खुशी खुशी आदर से लेते थे। परंतु कुछ गुरुकुल ऐसे भी थे जहाँ पे गुरु दक्षिणा गुरु कहते थे और शिष्य वही दक्षिणा देते थे। अब दक्षिणा सामग्री में क्या होता है कि दक्षिणा में क्या देना है यह पूर्व निर्धारित नहीं होता था तब, बल्कि कई गुरुकुलों में शिष्य या उनके परिवार वाले जो भी दक्षिणा देंगे वही गुरु मान्य कर लिया करते थे। कई बार गुरु और उनके परिवारों की सेवा भी दक्षिणा के स्वरूप में मानी जाती थी। इसकी कोई सीमा नहीं थी कि इतना तक ही देना है। जैसे हम और भी थोड़ा पीछे जाएंगे तो जो अभी प्रचलन में जो जिस बातें सबको पता है, गुरु द्रोणाचार्य ने जब एकलव्य ने चोरी से उनकी मूर्ति बनाई और उनकी मूर्ति के सामने वो शिक्षा ग्रहण करता था, तो वो देखने के बाद भी गुरु द्रोण ने उससे दक्षिणा मांगी और दक्षिणा में गुरु ने उनसे मांगा क्या, उसका सीधे हाथ का अंगूठा। और एकलव्य ने हंसते हुए अपने अंगूठा काटकर गुरु को दक्षिणा के रूप में दे दिया। तो ये वो प्रचलन था जब गुरु दक्षिणा कहते थे कि ये दक्षिणा होने चाहिए और शिष्य खुशी खुशी अपने आनंद से वो दक्षिणा गुरु को देते थे। और कुछ गुरुकुलों में ऐसा भी था कि शिष्य अपने मर्जी से जो देते थे वही दक्षिणा गुरु ले लेते थे। कभी ये नहीं कहा कि ये कम है या ये ज़्यादा है। अब यहाँ पर धार्मिक उद्देश्य अगर हम देखेंगे तो धार्मिक उद्देश्य की बात करें तो दक्षिणा का अर्थ कि जब कोई ब्राह्मण या ज्योतिषी सलाह देते हैं कि कर्मकांड करना है तो इसके पीछे का मतलब क्या है। दक्षिणा को धर्म यज्ञ से जोड़कर अगर बात करें तो हमारे ग्रंथों के अनुसार यज्ञ को सविता तथा दक्षिणा को सावित्री माना गया है, जिसका अर्थ है इन दोनों को अन्योन्याश्रित माना जाता था और माना जाना चाहिए। यज्ञ के बिना ना ही दक्षिणा है और ना ही दक्षिणा के बिना यज्ञ होता है, तो ये एक दूसरे के पूरक है। यज्ञ के द्वारा हम सविता को प्रसन्न करते हैं और दक्षिणा देकर हम उनकी पत्नी दक्षिणा सावित्री उन्हें देते हैं। अब यहाँ पे एक प्राचीन कथा भी हमारे सामने आती है। प्राचीन कथा श्री कृष्ण और लक्ष्मी जी के साथ जुड़ी हुई है। गोलोक में भगवान कृष्ण को सुशीला नामक गोपी बहुत पसंद थी, या यूँ कहिए कि वो सुशीला नामक जो गोपी थी वो कृष्ण की भक्त थी। वह उसकी विद्या रूप गुणों से कृष्ण की सेवा करती थी और कृष्ण उसकी विद्या रूप गुणों से प्रभावित भी थे। सुशीला राधा रानी की सखी थी और श्री कृष्ण द्वारा सुशीला को श्री कृष्ण पसंद करते हैं ये बात राधा को पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने सुशीला को गोलोक से बाहर निकलवा दिया। इस बात से सुशीला को बहुत दुख हुआ और वह कठिन तप करने लगी। इस तप से वो विष्णुप्रिया महालक्ष्मी के शरीर में प्रवेश कर गई। उसके बाद से विष्णु जी द्वारा देवताओं को यज्ञ का फल मिलना रुक गया। इस विषय में सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी का ध्यान किया। विष्णु जी ने सभी देवताओं की बात मानकर इसका एक उपाय निकाला। उन्होंने अपनी प्रिय महालक्ष्मी के अंश से एक मर्त्य लक्ष्मी को बनाया, जिसे नाम दिया दक्षिणा, और उसे ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने दक्षिणा का विवाह यज्ञ पुरुष के साथ कर दिया। बाद में इन दोनों का एक पुत्र हुआ जिसे नाम दिया फल।
इस प्रकार भगवान यज्ञ अपनी पत्नी दक्षिणा और पुत्र फल से संपन्न होने पर सभी को कर्मों का फल देने लगे। इससे देवताओं को भी यज्ञ का फल मिलने लगा। इसी वजह से शास्त्रों में दक्षिणा के बिना यज्ञ पूरा नहीं होता और कोई फल नहीं मिलता। इसीलिए ऐसा माना गया कि यज्ञ करने वाले को तभी फल मिलेगा जब वो दक्षिणा देगा। दक्षिणा को शुभा, शुद्धिदा, शुद्धि रूपा और सुशीला इन नामों से भी जाना जाता है। पुराण में एक और भी कथा आती है। नारद जी ने एक बार भगवान विष्णु से पूछा कि बिना दक्षिणा दिए पूजा का फल किसको मिलता है, या अगर कोई दक्षिणा ना दे तो उसका क्या है, उसका फल क्या है। तो भगवान नारायण ने उत्तर दिया, बिना दक्षिणा की पूजा का कोई फल ही नहीं होता, क्योंकि बिना दक्षिणा वाला कर्म तो बलि के पेट में चला जाता है और वह नष्ट हो जाता है। तो जब हम कोई कर्मकांड करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, जप करवाते हैं, कोई विधि करवाते हैं, तो वो सब हमें फल तभी मिलेगा। अर्थात हमने कोई यज्ञ क्योंकि कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो उसका जो समापन होता है वो यज्ञ से होता है, तो हवन से होता है। तो जब हवन करते हैं और हवन के बाद अगर दक्षिणा पंडित को नहीं दी गई, तो दक्षिणा नहीं देंगे तो निश्चित ही पुत्र नहीं मिलेगा, पुत्र अर्थात फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए दक्षिणा दिए बगैर आपको किसी भी कर्मकांड का फल नहीं मिलेगा। वेदों में जो लिखा है कि देवता उसे देते हैं, दानी द्वारा दिया गया धन देवताओं को मिलता है और देवता ही इसे कई गुना बढ़ाकर दाता को देते हैं। जैसे हमने कोई कर्मकांड करके या करवा के हमने वह देवताओं को अर्पित किया, तो देवता उसी कर्मकांड का जो फल है वो कई गुना बढ़ाकर हमें देते हैं। तो जैसे गीता में भी पिछले श्लोक में मैंने बताया था कि जो एक दूसरे को सहयोग देना, हमने देवताओं को पुष्ट किया, देवता हमें फल देकर हमें पुष्ट करते हैं, हमारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। यजुर्वेद में एक मंत्र है कि जिसके अनुसार ब्रह्म विद्या यानी ब्राह्मण विद्या से दीक्षा मिलती है, दीक्षा से ही दक्षिणा मिलती है और दक्षिणा से ही समृद्धि और प्रतिष्ठा मिलती है। कहने का अर्थ है दक्षिणा उसी ब्राह्मण को मिलती है जो अपने कार्य में दक्ष हो। अब यहाँ पर एक बार और भी स्पष्ट समझ में आती है कि कोई भी पूजा पाठ, कोई भी कर्मकांड, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी जप हमें उसी पंडित से, उसी ब्राह्मण से करवाना चाहिए जो इन सब बातों में दक्ष हो, अर्थात ज्ञाता हो इस बात का। अगर ऐसे व्यक्ति से आपने कोई कर्मकांड करवाया जो इसका ज्ञाता नहीं है, तो आपका कर्मकांड का फल आपको नहीं मिलेगा। जो भी धार्मिक कर्मकांड का ज्ञाता होगा वही ब्राह्मण दक्षिणा का भी अधिकारी है। अगर किसी ब्राह्मण ने कुछ भी ना आते हुए सामने वाले से अगर दक्षिणा ली या बगैर कर्म किए दक्षिणा ली, तो वह ब्राह्मण भी दोषी हो जाता है। क्योंकि अगर आपने मान लो कोई ज्ञाता है परंतु उसने दक्षिणा भी ली है, लेकिन दक्षिणा लेने के बाद उसने अगर कार्य नहीं किया, तो उस कार्य ना करने का जो पाप है वह उस पंडित या ब्राह्मण के ऊपर जाता है, क्योंकि उसने दक्षिणा तो ले ली परंतु कार्य नहीं किया। और आज हम ये भी देखते हैं कि दक्षिणा पहले देनी पड़ती है, क्योंकि आजकल जिस तरह से पूजन होता है तो पहले पूजा की जो सामग्री तैयार की जाती है उसी में थाली में दक्षिणा भी रख दी जाती है, ताकि एक पूरा विधान सामने रहे। और दक्षिणा क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि आजकल हर चीज़ का व्यवसाय हो गया है, तो उनको भी पता रहता है, पहले से तय हो जाता है कि इस पूजन की यह दक्षिणा है। और इस तरह से जो ज्ञाता ब्राह्मण है वही दक्षिणा का अधिकारी होता है, वही इस कार्य को संपन्न करता है।
दक्षिणा देने से पंडित और गुरु जो भी कार्य करवाते हैं वो और जो कार्य करने के लिए कहते हैं वो आपस में श्रद्धा बढ़ती है और इसीलिए पंडित भी अपनी पूरी लगन से अपने यजमान का कल्याण करने हेतु यजन पूजन अनुष्ठान जप हवन सब कुछ करते हैं। अब यहाँ पर दक्षिणा देते समय यजमान को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दक्षिणा हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार देनी चाहिए। जितनी हमारा सामर्थ्य है, अगर आपका सामर्थ्य पूरा है देने का और फिर भी अगर आप दक्षिणा कम देते हैं तो यह अनुचित है। और इसी तरह पंडित के लिए भी है कि अगर कोई व्यक्ति दक्षिणा देने में असमर्थ है लेकिन उसका कार्य करना भी आवश्यक है तो मात्र 1 रुपया दक्षिणा का लेकर उसका कार्य संपन्न करना चाहिए। वहाँ पर व्यवसाय का बोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर पंडित हर ब्राह्मण अपने यजमान का भला चाहते हैं और इसलिए उनका भला होगा तो अपने आप ही आज उसका 1 रुपया में अगर आपने उसका कार्य किया है किसी ब्राह्मण ने तो भगवान कृपा से उसका कार्य अच्छा होगा, संपन्न होगा और अगली बार वो पूर्ण दक्षिणा देने के लिए सामर्थ्यवान बन जाएगा। अगली बात यह आती है कि जब इच्छानुसार दक्षिणा तय होती है, जैसे कई जगह हम देखते हैं कि कहते हैं भी जो आपकी इच्छा वो दक्षिणा दे दो, कई जगह पे पंडित ऐसा कहते हैं। तो ऐसे में यजमान का फर्ज बनता है, यजमान का कर्तव्य होता है कि वो उचित दक्षिणा अवश्य दे। और इसी तरह से जब हम उचित दक्षिणा देते हैं तो भगवान भी, यज्ञ पुरुष जो भगवान यज्ञ देव हैं वो भी आपकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। ब्राह्मण, पुरोहित, आचार्य, ज्योतिषी ये सभी अपने अपने ज्ञान से समाज का भला करते हैं, भला करने का काम करते हैं और उनका यही उद्देश्य रहता है कि भी किसी भी तरह अपने पास जो भी आए हैं उनका कल्याण हो, उनका अच्छा हो। और यहाँ पर आगे और बात बताई गई है कि ब्राह्मण को कभी भी लोभी नहीं होना चाहिए और यजमान को भी किसी दक्षिणा उपकार के रूप में नहीं देनी चाहिए। जैसे कई बार हम दक्षिणा देते हैं तो ये हमारे मन में नहीं होना चाहिए कि हमने पंडित के ऊपर या ब्राह्मण के ऊपर हमने कुछ उपकार किया है। अगर किसी योग्य ब्राह्मण को असंतुष्ट और नाराज कर दिया, अर्थात उसको संतुष्ट नहीं किया या उसके कार्य के अनुसार उसको दक्षिणा नहीं दी तो वह पाप भी यजमान के सिर पर लगता है, उसका भी धर्म का फल नहीं मिलता। मनुस्मृति में महाराज मनु का स्पष्ट शब्दों में महाराज मनु ने कहा है कि कम अधिक दक्षिणा देकर कोई यज्ञ नहीं करना चाहिए। मतलब जितनी उचित दक्षिणा है उतनी अवश्य देनी चाहिए। नाम मात्र की दक्षिणा वही के लिए ग्राह्य होती है जो वास्तव में परिस्थिति से गरीब है। कम दक्षिणा देकर यज्ञ या पूजा पाठ कराने से यज्ञ की इंद्रियां, यश, स्वर्ग, आयु, कीर्ति, प्रजा और पशुओं का नाश होता है। दक्षिणा के बारे में वेद पुराणों में कई बातें लिखी हुई हैं और जब आप स्वयं पुराणों का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पुराणों में इसके बारे में और कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड में या मनुस्मृति में, स्कंद पुराण में या यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, इन सब वेदों में भी क्या लिखा हुआ है ये आप पढ़कर समझ सकते हैं। और आज हमने दक्षिणा क्यों देना जरूरी है, दक्षिणा का महत्व क्या है, दक्षिणा से लाभ क्या होता है तथा दक्षिणा कौन है, इन सब बातों की जानकारी ली। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।